आमेन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। अभी हमारा साउंड बिल्कुल बेकार हो चुका है, कुछ समझ नहीं लगती अच्छे से। इधर स्टेज पर मुझे नहीं लग रही क्या ये गा रहा है, म्यूजिक ज़्यादा सिस्टम। तो अभी हमें साउंड की सख्त ज़रूरत है। तो आई होप हम मंडे इसके लिए जाएंगे, देखेंगे चीज़ें क्या करना है, और परमेश्वर हमारे साथ है और इस काम को भी वो सफल करेगा। हालेलुया। वैसे जो भवन बनना, तुम्हें पता है ये टेम्परेरी भवन है? कितनों को पता है ये टेम्परेरी है? अभी तो वो असली भवन यहाँ बनना है जो मैंने दर्शन देखा था, जो दर्शन खुदा ने मुझे दिखाया था, और जो जो चीजें मैंने आज तक भविष्यवाणी में प्रोफेटिक बातें की, दुनिया भर के अगुओं की, अमेरिका, इजराइल, ईरान की जंग को लेकर भविष्यवाणियां हो रही है। तीसरा महायुद्ध है, सब कुछ ये होने वाला, वो होने वाला। एक मैं ही बंदा जो तुम्हें बोल रहा हूं नहीं कुछ नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान की जंग लगी तब भी मैंने कहा कुछ नहीं होगा। जब मुझे स्पिरिट कहेगा तब मैं बोलूंगा भी अब साम लो अपने बच्चे बच्चे, टाइम आ गए जो हैं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन जब वो टाइम आएगा खुदा पक्का मुझे बताएगा। समझ आया नहीं समझ आया? अभी तो ये जिंदगी जो उसने जीने के लिए दी है, बस इसे जियो यीशु मसीह के नाम से, ध्यान पूर्वक जियो। प्रार्थना करना है आपने कि जो साउंड और चीजें हम करने वाले हैं, और कई जगह पर हमारा प्लान है, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे लोग तो चुने जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, लेकिन कई बार दूर बहुत होते हैं, जैसे गुरदासपुर, हर हफ्ते उनके लिए आना मुश्किल है बसों पर चढ़कर। तो वो 3-4 घंटे आने में लग जाते हैं, 3-4 घंटे जाने में लग जाते हैं लोगों को। तो कई बार लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, और इतना बड़ा मन भी नहीं होता उनका कि वो ऐसा कर पाए हर हफ्ते। तो इसके लिए इसीलिए जगह खरीदनी पड़ती है हर जगह पर, हर शहर में। तो वो भी परमेश्वर के आगे आपने प्रार्थना करनी है, और खुद भी वफादार रहना कि अपने बीज बोते रहना लगातार। फॉरेन से जुड़े वो भी लगातार बोते रहना, क्योंकि आपके बीज को हम यूज करते हैं रूहों को बचाने के लिए। हालेलुया। क्या करते हैं आपके बीज का यूज? क्या करते हैं? खुदा के काम के लिए। ये बीज का मीनिंग ही इसीलिए बाइबल के अंदर बताया गया था ताकि रूहें बचे। आज एक वर्शिप सॉन्ग भी बड़ा अच्छा गाया जा रहा था, तोहफा, रूहों को तोहफा परमेश्वर को देना है ना। तो कितना ये बड़ा विषय सब कुछ हमारे लिए। तो अभी हमारे पास जो टॉपिक है आज, वो मैंने पिछले संडे आपको कहा था कि मैं इस संडे और आपको चीज़ें बताऊंगा इस के ऊपर, कि जो आपका डाउट है वो एक जहर के बराबर है। लेकिन बीच में मैंने एक आधा टॉपिक और देना है आपको, जो मैंने क्रूसेड पर दिया। मुझे लग रहा है क्रूसेड पर क्या हुआ, मैंने जो वचन दिया तो वो बड़ा वचन था। तो जब बड़ा वचन होता है तो क्या होता है ना, जैसे कई बार वहाँ सारी चीज़ें दिमाग में होती है, थोड़ा सा बैठने से चेंज होगी वॉइस, खड़े ठीक थी। सुने तो देखो आप, तो मैं ये बात कर रहा हूं कि वहां पर मैं जब वचन दे रहा हूं तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ होता है, वहां टाइम को लेकर, हीलिंग को लेकर, सब चीजों को लेकर, समझते हो? हालेलुया। तो कभी कभी स्पीड में वहां बोलना पड़ता है, और जिससे कई बार हम अपनी बात को स्पष्टीकरण नहीं कर पाते उतना अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन आज मुझे वो टॉपिक भी आपको कुछ समझाना है, ये वाला, कि डाउट जो है वो जहर पीने के बराबर है। और ये रियलिटी है, सच्ची बात है। हमारा डाउट जहर पीने की बराबर है। और एक लाइन नीचे मैंने और डाल दी, मलावटी विश्वास से बचना। ये होली स्पिरिट मुझे लगातार बता रहा है। मैं जो बोलता हूं यहां होली स्पिरिट के द्वारा बोलता हूं। अभी मेरे सामने 2 मैटर आए,
मैं बोलता हूं यहां सबसे प्यार करो। क्या करो? मैं मना करता हूं सबसे प्यार करने, लेकिन मैं ये कहता हूं इमोशनली किसी से ना जुड़ो। अगर तुम इमोशनली जुड़ गए यहां किसी से एक के साथी बन गए, उसी से लव करने लगे, उसी से सारी बातें करने लगे, मतलब एक से जुड़ गए, तो फिर तुम्हारा लॉस होगा। क्योंकि ऐसा मुझे हॉली स्पिरिट ने बताया, आपने परमेश्वर को फॉलो करना है और खुदा के दास को जो उसका ठहराया हुआ है, क्योंकि वही जीवन का वचन दे रहा है। बिलीवर्स तो खुद आ रहे ना सीखने के लिए, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। अभी एक बहन की मैटर मेरे सामने आया, यहाँ को बिलीवर्स आती थी, उससे सीखने लगी। कोई भी बात होनी उसको बात करनी, उससे प्रार्थना करवानी, बिलीवर्स। अब उसने उसके हालात थे तो उसको मिसगाइड कर दिया उस बिलीवर ने, और उसका बड़ा लॉस हुआ। जब लॉस हुआ तो फिर सॉरी मांग रही थी, मैंने पापा की बात नहीं मानी, मुझे सिखाया गया था, मेरा ये लॉस हो गया, ऐसे हो गया। कितनों को बात समझ आती है? एक अभी एक और बहन का मैटर है, उसका तो घर टूटने वाला है, किसी बहन के द्वारा घर टूटने वाला है। सोच कर देखो, घर खत्म होने वाला है, मतलब टूटने वाला, मतलब रिश्ते खत्म होने वाला है। अब मैंने आत्मा में जो बताया राइट है, समझ आया या नहीं समझ आया? इसका मतलब जो तुम्हें यहां परमेश्वर आत्मा के द्वारा बोलता है, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें उसमें चलना चाहिए, तुम्हें उस बात पर ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया! कितनों को बात समझ आती है? ताकि हम जो जिंदगी पाने के लिए हर संडे, हर थर्सडे आते हैं, ताकि हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत बने। प्यार सबसे रखो, सबसे अच्छी बात करो। सब बहन भाई हम एक दूसरे से हेलो हाय करके प्यार से बढ़ते जाओ, लेकिन फॉलो किसको करना? खुदा को, परमेश्वर को, और जो मेरे मुंह से आने वाला वचन उस पर रहना है। एक बार एक बहन थी, एक ऐसी मिनिस्ट्री जो ठग मिनिस्ट्री, जहां तेल बिकता, पानी बिकता, सब गड़बड़ चीजें, वहां से आई। क्योंकि उनका अगुआ अब नहीं था, तो उनको वो ऐसे किसी के द्वारा हमारे पास आ गई। तो पता नहीं मैंने कहाँ जाना था, तो उनके पास भी गाड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो आपकी गाड़ी में कुछ लोग बैठा दो, आप भी हमारे साथ संगति बजाओ। वहां पर एक बहन थी जो यहाँ जुड़ी है, काफी रिच है, तो रिच है तो बड़ा परमेश्वर ने बढ़ाया। वो जब बात हुई कहती अच्छा अच्छा, वो चालाक बड़ी थी बहन, वो जो गलत मिनिस्ट्री से आई थी, ठग था उसका दिमाग, ठगने वाला दिमाग था। तो उसको कहती मैं तो आना था आपके एरिया में, मुझे काम था। अच्छा आप अपना नंबर दो। मेरे सामने उस बहन ने कहा नहीं मैं नंबर नहीं दूंगी, क्योंकि खुदा के दास ने कहा लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना, खुदा से जोड़ना है। फिर वो चुप कर गई, उसी वक्त चुप कर गई। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि वो ऑलरेडी ठग थी बहन। यीशु मसीह में जब लोग चलते हैं तो वचन में पहले ही लिखा है, कुछ ऐसे लोग भी खड़े होते हैं जिनसे रूहें खराब करता है शैतान। कुछ ऐसे जिनका मन सीधा नहीं, अच्छा नहीं, उन्हें यूज करता है खुदा शैतान रूहों को खराब करने के लिए। ऐसे लोगों से बचकर रहना है। हमने तो व्यभिचारियों से, नशा करने वाले, हर तरह के, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो गैंगस्टर हो, हमने तो सबकी रूह बचाने में उनके ऊपर वर्क करना है। हर तरह के यहाँ से लोग आने हैं, हर तरह के लोग यहाँ आने हैं, नशा करने वाले, चिट्टा बेचने वाले, चिट्टा पीने वाले। लेकिन आपने देखना मेरा काम नहीं है, मेरा तो काम है यहाँ सुनना, मेरा तो काम है सबसे जयमसी करना, प्यार से रहना और अपने परिवार के लिए जीना। आपका काम बस ये। कितनों को बात समझ आती? इसे बोलते हैं सीधी चाल, इसे बोलते हैं सीधा मन। जब ये आपके अंदर बना रहेगा ना तो आप बहुत आगे जाओगे। चाहे इसे लिख कर रख लेना अपने घर में, इसको करके देख लेना, इसे कर कर देखना। कब कोई गैंगस्टर आ गया, कब कोई गलत बंदा आ गया, कब कोई ठग बंदा आ गया जिसका जीवन बदलना चाहिए, ठगों का भी,
उनको भी पाप से क्षमा मिलनी चाहिए, वो भी उद्धार पाना चाहिए, लेकिन वो कब किसी के साथ कुछ गलत कर सकते हैं कुछ पता नहीं। तो इसीलिए आपने परमेश्वर के साथ चलना है। अभी भी ये वॉइस थोड़ी ठीक नहीं लग रही, कहां गया बंदा? अभी ना ये वॉइस जो यहां ना ऐसे ज्यादा है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा वो बंदा कहीं भी। अच्छा एंड पे पीछे वॉइस अच्छे से आ रही है, पीछे सबको सुन रहा है अच्छे से कि नहीं सुन रहा? पीछे सुन रहा है, आराम से सुन रहा है लोगों को। हालेलुया। तो अभी यहां पर ये टॉपिक है डाउट। डाउट हमारे लिए खतरनाक विषय है। आप जानते हो क्या नाम था परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के एक चेले का नाम था पतरस। तो पतरस हर चीज जो यीशु मसीह सिखाता था उसे करने में पूरा एक्टिव था। हालेलुया। ये जो बंदे स्विच छोड़ते हैं बिना बुद्धि से, कोई भी छोड़ देते हैं, उनको थोड़ा सा बोलो। ये जो पीछे हमारी इलेक्ट्रिशियन, अभी ध्यान दो आप लोग सारे। तो यहां पर पतरस हमेशा प्रभु यीशु मसीह की बातों को करने में थोड़ा सा है हल्का करना। ये जो पीछे लगा म्यूजिक थोड़ा सा डाउन, हाँ बस बाहर कम कर दो, अंदर उतना रहने दो जितना चाहिए, ताकि मुझे डिस्टर्बिंग ना हो। थोड़ा सा और कम कर दो, बस थोड़ा ऊपर करो, बस इतना। सुनो दे, देखो ध्यान दो अभी। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं कि पतरस एक्टिव था खुदा प्रभु यीशु मसीह के आने वाले मुंह को, वचन को पूरा करने के लिए, इसीलिए वो सब चेलों से ऊपर जा रहा था। ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्टिव रहना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए हमें वचन को पहला स्थान देना पड़ेगा। ये वचन में लिखा है, ये वचन ऐसा कहता है। अपने आप को आपने सिखाना, ये वचन में ऐसे लिखा है। जैसे ये ब्लैक मैजिक को निकला ना बच्चे से, गांठें भी गई, वो कितना धागा काला निकला, सुई से इतनी लंबी सुई निकली। ये परमेश्वर की पावर ने काम किया। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है? तुम लोगों ने भी इसी तरह से अपने मन को तैयार करना है। तैयार करने के लिए परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, मेरा मन खुल चुका है, मैं ये वचन पूरा कर रहा हूं। धन्यवाद प्रभु, जो मैं सुन रहा हूं मेरे अंदर बैठ रहा है, मैं वफादार हूं, मैं खरा हूं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के साथ है। ये मेरा खुद का अनुभव है। परमेश्वर से दूर होने का मतलब हालात, आप गैप डालो संगति में, देखना क्या हाल होगा आपका। जितना परमेश्वर के नजदीक रहोगे उतना आपके ऊपर ग्रेस बनी रहेगी। पर जैसे मान लो एक उदाहरण है, मान लो ये लाइट है, तो लाइट से कोई दूर है तो उसके ऊपर लाइट कितनी बढ़ेगी? बहुत ज्यादा बढ़ेगी? कम बढ़ेगी ना। जितना उसके पास आता जाएगा तो क्या होता जाएगा? वो लाइट उतनी उसके ऊपर पड़ेगी। तो परमेश्वर भी कौन है? लाइट, रोशनी, ज्योति। जितना उसके नजदीक रहोगे उतनी रोशनी आपके ऊपर रहेगी। अगर रोशनी रहेगी तो अंधकार आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। कितनों को बात समझ आती है? अंधकार अगर काम करेगा तो याद रखना आपका जीवन गड़बड़ हो जाएगा, आपके जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो आपने हमेशा परमेश्वर के नजदीक रहना है। संगति का मतलब परमेश्वर के नजदीक बढ़ना। हर थर्सडे, हर संडे, जैसे रिवाइवल मीटिंग हुई उसे सुनना। कितने उल्लू दिमाग होंगे, इतना बोला गया और फिर भी नहीं मीटिंग सुनी। मैं आपसे हैरान हूं आज उन लोगों से जिन्होंने नहीं सुनी। सच्ची, मैं एकदम से, मतलब मैं समझ लो कि आपकी इस बात से डिस्टर्ब हूं एकदम से, कि आपका दिमाग कैसी चीज है, क्या हो आप, सोचना पड़ेगा मुझे आपके लिए है। इतना चाव की चीज, इतना
क्रेज था हमारा उस मीटिंग के लिए, और आपका दिमाग कुछ भी नहीं। यही आपको ठीक करना होगा। जितना नजदीक रहोगे उतनी जिंदगी अच्छी होगी। हालेलुया। अब जब चेले नाव में जा रहे थे, पानी से नाव डूबने लगी, तूफान आ गया। चेलों ने उठाया और यीशु मसीह को कहा कि हम तो डूब रहे, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। तो यीशु मसीह ने उठकर जब तूफान को, पानी को डांटा, वो थम गया। तो यीशु ने अपने चेलों को जानते क्या कहा? तुम्हारा विश्वास कहां था? हालेलुया। क्योंकि उनका विश्वास काम नहीं कर रहा था उस हालात के सामने। विश्वास के अंदर वो बात है ही नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब यीशु, ऐसा एक सीन और है जिसमें उस समय भी नाव था, उस समय भी तूफान था, उस समय यीशु पानी के ऊपर चलकर आता है। लेकिन जब पानी के ऊपर आता है तो पतरस देखता है और पूछता है कि प्रभु, मैं भी तेरे पास पानी पर चलकर आना चाहता हूं। विश्वास तो बड़ा किया। ये जो उसने विश्वास किया ना, पतरस ने, सोचो, यीशु पानी के ऊपर आ रहा है, तुम्हारा दिमाग, सबका दिमाग है पानी के ऊपर पैर रखते क्या हो जाएगा? डूब जाएंगे। क्योंकि हमारे ये दिमाग में 100% ये बात है कि हम पानी के ऊपर नहीं चल सकते। 100%, जरा सी भी उसमें एक सुई के नक्के जितनी भी गुंजाइश नहीं है तुम्हारे दिमाग में कि तुम पानी पर चल जाओगे। लेकिन सोचो, पतरस ने ऐसा कौन सा बिलीव कर लिया उस समय, क्योंकि वो यीशु की तरह चलने लगा पानी के ऊपर। लेकिन हवा आ रही थी तेज, पानी उसकी टांगों से जब टकरा रही थी, लहरें, बाइबल में लिखा उसे देखकर उसके मन में संदेह आया, डाउट आया, तब वो पानी में डूबने लगा। और जब पानी में डूबने लगा तो बचाओ बचाओ कह रहा है यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह ने हाथ पकड़कर उसी पानी के ऊपर खड़ा करके ना, उसको खड़ा करके उसी पानी के ऊपर, तो यीशु ने क्या कहा उसे? जानते क्या कहा? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। संदेह ने उसे डुबा दिया। हमारा संदेह भी हमें डुबाएगा। हमारा संदेह भी जहर पीने के बराबर है। शक। तुम्हें प्रैक्टिकल बढ़ना होगा, तुम्हें प्रैक्टिकल परमेश्वर के साथ चलना होगा। क्योंकि जितना हम प्रैक्टिकली परमेश्वर के साथ चलेंगे उतना जबरदस्त हमारी जिंदगी में क्या होगा? हमारा विश्वास बढ़ेगा। हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकली बने रहना पड़ेगा। आप जानते हो, जब आपका कोई एक हालात है तो जो मैं सिखा रहा हूं, प्रेयर कर रहा हूं, आप बने रहते हो उसमें। हालात है, आप बोल रहे हो अपने मुंह से। क्या बोल रहे हो? अपने मुंह से। आप जानते हो, एक और पॉइंट आपको समझाता हूं आज, नया पॉइंट। पतरस की बुक में एक जगह पर ऐसा लिखा है, 3 अध्याय में, नंबर याद नहीं है लेकिन लिखा है 3 अध्याय में ऐसा लिखा, जो कोई अच्छे जीवन को चाहता है, हालेलुया, ऐसा लिखा वहां पर पतरस के द्वारा, जो कोई अच्छे जीवन को चाहता है वो अपनी जीभ को कंट्रोल करे। हालेलुया। लिखा या नहीं लिखा? जीभ को क्या करे? अपनी जीभ को कंट्रोल करे, कंट्रोल। क्योंकि जो अपने शब्दों को ध्यान रखते हैं वही दुनिया में ऊपर जाते हैं। ये बात याद रखो। आपके शब्दों से आपके घर में क्लेश होती है, आपके शब्दों से आपके झगड़े होते हैं, आपके शब्दों से आपका बिजनेस छूट जाता है। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए लिखा, जो अच्छे जीवन को चाहता है वो अपनी जीभ पर क्या करे? कंट्रोल करे। आप जानते हो, आपका बोलना आपके लिए जीवन है। आप क्या बोल रहे हो, ये नए नियम का प्रबंध है।
नए नियम के प्रबंध में आपको कोई मटीरियलिस्ट चीज की जरूरत नहीं है। ये आपके मुंह के शब्द तय करेंगे आप कितना आगे जाना चाहते हो। आपके मुंह का शब्द जो आप बोलोगे रोज खुदा के सामने, यस, ये तय करेंगे आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ऊंची लाइफ, आपकी खास लाइफ। कितनों को बात समझ आती है? तो इस समय जो प्रबंध है वो आत्मा का है। पवित्र आत्मा आपके मन में शब्द देगा, पॉजिटिव वो बातें देगा। तुम्हें अपने मुंह से बोलना होगा, बोलना होगा, बोलना होगा अपने मुंह से। जैसे आपका जो सिचुएशन है, जब एक बार आप मेरी शिक्षा को पकड़कर वो खत्म हो गया हालात, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आपको पता चलेगा हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, तभी इसीलिए हालात खत्म हो गया है। जब दूसरा हालात खत्म हो गया तो आपका विश्वास तो और बढ़ जाएगा। तो विश्वास ऐसे बढ़ता है प्रैक्टिकली। विश्वास लोगों के काम को भी देखकर बढ़ता है। जैसे अभी मैंने गवाही दी, वो सुई निकलने की, तो उससे क्या बढ़ा? हमारा विश्वास बढ़ा। नहीं, परमेश्वर इतना बड़ा काम किया, बढ़ा या नहीं बढ़ा? जब इधर कई गवाहियां हम देते हैं तो उससे हमारा विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन ये और तब बढ़ता है आपका विश्वास जब आप प्रैक्टिकल चलते हो, प्रैक्टिकल अपने शब्दों को बोलकर। ये हो चुका, परमेश्वर आपकी सामर्थ काम करी, आपको ये करना है। आप जानते हो जब यीशु मसीह चला गया तो चेलों को कहा थोड़े दिनों में तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम सामर्थ को प्रकट करना। लेकिन जब बाइबल में लिखा जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरना था तो क्या दिखाई दिया चेलों को? आप बताओ क्या दिखाई दिया? ऊंचा बोलो हालेलुया। आपने परमेश्वर का वचन आंख खोलकर सुनना है, हमेशा से मुंह ऊपर करके ध्यान देकर, अच्छे वाला। हालेलुया। जिनको कभी नींद थोड़ी आती है, ऐसे भारीपन होता है, डांटो, चल आओ, चल, मैं खुदा की बेटी, उसी वक्त अंदर डांटो। और बड़ों को कि ये एक नेगेटिविटी है जो नहीं चाहती आप वचन सुनो, तुम्हारा वचन वो चुरा लेगी। कितनों को बात समझ आती है? क्या दिखाई दिया था चेलों को? बोलो। आग की जीबें, उर्दू में लिखे जुबानें, जुबान दिखाई दी उन्हें। एक साइन था पवित्र आत्मा का। कौन सा साइन? जुबान, जीभ। ताकि जब वो, उनको ऐसा साइन परमेश्वर दिखा रहा था कि अब तुम्हारी एक ऐसी परमेश्वर की जीभ तुम्हारे ऊपर उतरने वाली है, तुम्हारे मुंह से अब ऐसे शब्द निकलेंगे कि तुम्हारी जो अपनी जीभ है वो नहीं, आत्मा की नई जीभ बन जाएगी तुम्हारे अंदर। हालेलुया। और वैसे ही वहां हुआ, आत्मा की जीभ ने वहां बोला और वहां फिर कड़ाकेदार काम हुआ। कड़ाकेदार 3000 लोगों ने मन फिराया। उसके बाद वो काम स्टार्ट हो जाता है, फिर आत्मा का बोलना, आत्मा की जीभ, एक साइन उसके अंदर आया। हजारों लाखों लोग बचे। आपकी जिंदगी भी तब बचनी जब आप क्या बोल रहे हो। कभी कभी बिलीवर्स अपने आप को लेकर बड़ा नेगेटिव सोचते हैं। कभी कोई छोटा सा हालात है, नहीं जा रहा कोई ये हालात, वो आशा छोड़ रहे होते हैं, अब अपने लिए गलत बोल रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए गलत बोल रहे होते हैं, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए बहुत गलत बोलते। कितनों को बात समझ आती? तो गड़बड़ तो होगी, क्योंकि तय करेंगे आपके शब्द। आप परमेश्वर का वचन अपने मुंह से बोल रहे हो या शैतान का? और कितने लोग तो शैतान का वचन अपने मुंह से बोलते रहते हैं, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, कब होगा, कैसे होगा, मन खराब, मन खराब, मन खराब, कभी ये बात, कभी वो बात। तो ये गड़बड़ हो जाएगा काम सारा। परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है, तुम्हें प्रूफ दे रहा है। यहां एक बंदा है, बिहार से आया है, मैं भी बिहार से। वो एजुकेटेड बंदा है, पढ़ा लिखा है, कोई प्राइवेट कंपनी में उसने जॉब की है, काफी बड़ी सैलरी पर। उसका एक बच्चा बड़ी पढ़ाई कर रहा था, बहुत इंटेलिजेंट था। वो बंदे को बुलाना थोड़ा सा, कहाँ है थोड़ा सा,
अगर वो मेरी बात सुना, जिसका बच्चा अब ब्रेन से उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, है राजकुमार, मोहित का पापा, वो है। हाँ, इसे लाओ, अभी आपसे बात कराती हूं। इधर ले आओ, आगे और आगे ले आओ, बिल्कुल आगे, यहां ले आओ, यहां, बस यहां, माइक दोने। जब आप पहली बार मेरे पास आए थे यहाँ चर्च हमारे जी, अपने बच्चे को लेकर जी, आप कितना रो रहे थे उस समय? क्या अपने बच्चे के लिए फीलिंग थी उस समय? बहुत ज्यादा दुखी था, रो रहा था। क्या हुआ था उसको बताओ। मेंटली प्रॉब्लम था, उस रोग को बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। उस सिजोफ्रेनिया में इसका लक्षण है मारपीट करना, तोड़ फोड़ करना, भाग जाना, सुसाइड करना, सारे लक्षण थे उसके। तो दिमाग गड़बड़ हो जाता, पूरा गड़बड़ हो जाता, मतलब काम करना बंद कर देता है, काम करना बंद करता है। क्या नाम था बीमारी का? सिजोफ्रेनिया, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। सिजोफ्रेनिया अभी इलाज है लेकिन फुल्ली कंट्रोल नहीं है। वो बीमारी को कंट्रोल करता है कुछ लिमिट तक, लेकिन कोई उसका इलाज नहीं कि वो ठीक हो जाएगा, इलाज पूरा नहीं है। ऐसी ही सिचुएशन में उसे लेकर आए थे हमारे पास। कितने साल पहले आए थे? मैं आया था फरवरी 2024 में। 24 में आए थे। मैं इनसे मिला कई बार, लेकिन मैं भी 2-3 बार मिला ना आपसे। मैं 3 बार मिला, 3 बार मिला। मैंने कई पॉइंट समझाए इनकी सिचुएशन देखकर। तो मैंने एक ही पॉइंट बताया, अगर आप बने रहे तो ये कुछ नहीं। अभी वो बच्चा दुनिया में बहुत कुछ पढ़ लिख कर कुछ करना चाहता था, लेकिन वो सारा उसका कैरियर खराब हो गया और ये बड़ी चिंता में थे दोनों, ये भी इसकी पत्नी। अब जब आप बने रहे यहाँ की टीचिंग को पकड़कर बने रहे तो क्या हुआ फिर? अभी बहुत अच्छा हो गया है, 90% हील हो गया है। 90%, 90%। तुम एबनॉर्मल ले आओ, किसी को एबनॉर्मल ले आओ, जन्म से मंद बुद्धि को ले आओ, लेकिन यहां जो सीख रहे हो उसको करो, करते जाओ विश्वास, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा पक्का। कुछ लोगों की अजीब स्वभाव है, बस बैठते हैं उठते। सबसे बड़ा अजीब स्वभाव है आपका लेट आना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि अभी मीटिंग खत्म ही नहीं तो उठकर जाना। ये इतना अजीब आपका जीवन है जो आपको खराब कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, आपका लॉस कर रहा है। ये आपने इससे बाहर आना, ये गड़बड़ जीवन। आप एक दिन आते हो, पता नहीं एक दिन आते या 15 दिन बाद आते हो, या पता नहीं 2 हफ्ते छोड़कर आते, ये तो मुझे पता नहीं। जब आते हो एक दिन, तब तो परमेश्वर को वो दिन दो अच्छे से। मोस्टली गवाहियां ज्यादा बन रही है दूसरे स्टेट की, इस स्टेट की भी बन रही, लेकिन उतनी नहीं बन रही, क्योंकि यहां के स्टेट वाले जो लोग हैं वो, जैसे वो कहते हैं ना, घर दा जोगी जोगड़ा दे बाहर दा जोगी सिद्ध, एक कहावत है। क्योंकि उनके लिए ये नॉर्मल लगता है, अपना ही शहर है, अपना ही, यहीं हम रहते हैं, उस तरफ से मन नहीं बढ़ाती। जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं वो बड़ी चाह से, बड़े मन से यार रुक रहे, सीख रहे, और कोई उनको जल्दी नहीं, कोई काली नहीं उनको, हफ्ता हफ्ता रुक रहे, पकड़ रहे बातों को, क्योंकि उन्हें जीवन चाहिए। और हम हैं, आते हैं और भागना पहला होता है कुछ लोगों का। कितने लोगों का सुसु ही कंट्रोल नहीं होता, पता नहीं क्या सुसु इनका, कार बार पता नहीं क्या, उधर घूमना। बंदे बन जाओ, बंदे। ऐसे लोगों को डांट रहा है, ऐसे लोगों को जो गड़बड़ चीज अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। ये पवित्र आत्मा की डांट है आपकी जिंदगी को सफल बनाने के लिए। हालेलुया, सफल बन जाओ, सफल। तो अभी आपने रहना है, फिर जल्द आपके बच्चे की गवाही देंगे हम लोग, ठीक है? तो खुदा आपके साथ है, बैठ जाओ। जब मैं भी ऐसे बड़े बड़े काम देखता हूं तो मैं भी बड़ा धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर तू महान है, महान है। क्योंकि मेरा भी उत्साह बढ़ता है कामों को देखकर। ऐसे जब बड़े बड़े बीमारियां आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं,
प्रार्थना के बाद मैं कहता नंबर नोट करो, फिर हम बुलाते हैं, उन पर वर्क करते हैं। वर्क करने का मतलब क्या है? उनके मन को परमेश्वर के साथ बनाना। बस वर्क करने का मतलब है उनको आशा की बातें बताना, ये देखो ये काम तुम्हारा होगा। बस उनके मन को तैयार करते हैं परमेश्वर के साथ अब, कि वो बने रहे। नए नए लोग जब आते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार आते हैं, फिर आते नहीं। अरे तुम इतने बाबाओं के पास गए, साल साल गए, दो दो साल धक्के खाए, हमें सिर्फ दो बार आना, बस 2 बार हमें देना है। कुछ टाइम तो रुक कर देखो, कुछ टाइम तो हमारे साथ चलकर देखो, फिर देखना पावर कैसे काम करती। और जिंदगी में कभी भी जैसे प्रार्थना करने में मन नहीं लग रहा, संगति में उतना अच्छा मन नहीं लग रहा, तो ये गड़बड़ स्टार्ट है, इसे हटाना होगा। आपको संगति में बैठते हुए नींद आती है तो ये गड़बड़ है, इसे परमेश्वर के सामने रखो, डांटो इन चीजों को। आप लेट आते हो, डांटो अपने अंदर से इस आलस को। नहीं, आपको उत्साह में बढ़ना है। वो क्या कहते हैं उसको? प्यास, भूख प्यास। खुदा की भूख प्यास हमारे अंदर चाहिए। जितनी हमारे अंदर भूख प्यास होगी, उतने बड़े काम आप देखोगे, उतना ही आप ज्यादा बढ़ोगे। जब जब आत्मा काम करेगी, आप रोज प्रैक्टिकल करो पवित्र आत्मा को। वो मेरे अंदर है, ये हो चुका है, ये विचार जो मेरे अंदर बढ़ रहे हैं, ये पवित्र आत्मा आप खत्म कर चुके हो, ये बन चुका है, मैं ये ऐसा हो चुका है, मैं ऐसा कर रहा। आप जो चाहते हो कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। जब यहाँ कोई सेवा के लिए बोला जाता है, मिस्त्रियों को अलग अलग सेवा के लिए, सुनते रहते, चुप करके चले जाते, तब भी आप सीरियस हो जाओ, ये सेवा के लिए कहा मुझे करनी है। अगर नहीं आते, डांटो अपने दिमाग में नेगेटिव चीज को और उस सेवा को करने के लिए आगे आओ, क्योंकि उसमें भी तुम्हारा लाभ है। एक बहन, उसको लहू बड़ा आ रहा था, उसकी बच्चेदानी में गांठें थी। हमारी किसी टीम मेंबर ने कहा आप सेवा के लिए आओ, प्रभु तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। जैसे उसने 1 दिन 2 दिन सेवा की, उसका लहू बहना बंद हो गया। सोच कर देखो, कभी कभी हम सुन कर पक रहे हैं, सिंपल बन रहे, प्रैक्टिकली आ गया। प्रैक्टिकली हर उस बात को पूरा करने के लिए रेडी हो जाओ जिसमें तुम्हारे लिए बड़ा लाभ है। तो मैं तुम्हें यह क्लैरिटी देता हूं कि जो वचन आप सुन रहे हैं उसमें कभी डाउट मत रखो, उसे ऐसे लो ये जीवित वचन है, इसमें पूरा फल है, ये बात में पूरा फल है। ये रिवाइवल मीटिंग फ्रोज पर जो खुदा ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे लिए फल है, निश्चय ये मेरे लिए फल है। मैं जा चुका हूं, मैं उसका वचन ले चुका हूं, मैं सेवा कर चुका हूं। ये करना है आपको, किसी भी चीज में आपके अंदर डाउट नहीं चाहिए। हालेलुया, समझ आया नहीं समझ आया? आग की जीभें जब उनके मुंह से वही आत्मा की जुबान काम करने लगी, तो उन्होंने इज़राइल को हिलाकर रख दिया। इज़राइल को आप जानते हो, बाइबल में कई लोग कंफ्यूज हैं प्रकाशित वाक्य के उस वजन से। 1,44,000 स्वर्ग में जाएंगे लोग। वो तुम्हारे लिए नहीं लिखा, इन इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए। ये सिर्फ जाएंगे 1,44,000, क्योंकि ये वचन पहले भी नहीं पूरा कर रहे थे, आज भी नहीं पूरा कर रहे। इन्हीं के लिए भविष्यवाणियां लिखी गई। ये कितना लड़ेंगे, लड़ने के लिए अब कहा ही नहीं परमेश्वर ने। बोलो, क्या परमेश्वर ऐसे जंगें करने की बात करता है? अब नहीं करता ना। तो यही 1,44,000 है जो जाएंगे स्वर्ग। लेकिन जो मसीह पर विश्वास करते हैं और आत्मा में चलते हैं, वो करोड़ों खरबों जाएंगे स्वर्ग, करोड़ों खरबों। कितनों को बात समझ आती है? इन वचनों को पकड़ कर रखो। बाइबल की जो टीचिंग्स है, उनके मीनिंग अगर आपके अंदर राइटली काम नहीं करे, तो आपका विश्वास मिलावटी है। अगर मैं अभी दुनिया में लोगों के विश्वास के जो राइट चीज है वो दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये फैसला कर लो आप। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, मनुष्य के मन में जो होगा उसके साथ वही होगा। आपके रिजल्ट आपके उन बातों से होंगे जो आपके पास है। आपके विवेक में जो चल रहा है वो आपके साथ रिजल्ट होगा। आपके विवेक के अंदर आलस चल रहा है, आप कभी सफल नहीं होंगे। आपके विवेक के अंदर
दूसरे के प्रति बुराई चलती है, घृणा चलती है, आप दूसरों की खुशी को देखकर खुश नहीं होते, तो आपका यही फल होगा कि आप डाउनफॉल में चलेंगे। जो आपके अंदर होगा वो आपके फल होगा। इसीलिए हमें वचनों को पकड़ना है। वचन जितना पॉजिटिव हमारे अंदर काम करेगा, अगर जैसे अभी क्रिश्चियनिटी में लोग प्रचार करते हैं प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारे ऊपर परीक्षाएं आएंगी। अगर लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है, तो शैतान इसी वचन के आड़ में उनकी जिंदगी को पूरा बर्बाद कर देगा, क्योंकि उनके दिमाग में गलत विश्वास चल रहा है, रॉन्ग विश्वास चल रहा है। अब आप बोलोगे फिर अगर प्रभु ये काम नहीं करता तो हालात क्यों है, रोग क्यों है? रोग बीमारियां का कारण हम पापी है, पापी। हम सिद्धता की ओर नहीं बढ़ रहे। हमारा यहां आना भी लालची है, हमारा यहां बैठना भी स्वार्थी है। रिश्ता नहीं है वो खुदा के साथ, वो प्यार नहीं है हमारे अंदर। जब हमारे अंदर वो प्यार होगा, जैसे यूसुफ के अंदर था, दाऊद के अंदर था, एलिया के अंदर था, यहोशू के अंदर था, इनके अंदर वो प्यार था परमेश्वर के लिए। चेलों के अंदर था, पॉल के अंदर था, पौलस के अंदर वो प्यार था उनके अंदर के, उन्होंने अपनी जानें तक भी दे दी। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। उन्होंने जाने तक अपनी जो अपना जान है उसकी परवाह नहीं की परमेश्वर के प्रेम के बदले। तो हम तो छोटे छोटे काम भी नहीं करते परमेश्वर के भवन में, जो अनाउंस होते हैं हम उनके लिए आगे नहीं आते। यहां से समझ आती कितना प्यार है। उनके अंदर वो प्यार था। अगर आज हमारे अंदर वो प्यार है, वो रिश्ता है, वो दिल है, तो आपके हालात खत्म होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। मैं हर संडे थर्सडे आपको ये चीजें आत्मिक देता जाऊंगा, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए बेस्ट चीजें मैं देता जाऊंगा। पकड़ना तुम्हारा काम है, लेकिन साथ साथ में तुम्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं यहां पर जो काम, जो गवाहियां हम आपको दिखाएंगे, वो तुम्हारे लिए एक प्रूफ होगा परमेश्वर शक्तिशाली। ये बड़ा काम है। वो देखा है, एक बच्चे की हमने गवाही डाली थी जो एबनॉर्मल सा हो गया था, पीछे रीढ़ की हड्डी बाहर निकल आई थी, सुकड़ गया था और डेथ होने वाली थी। वो रिवाइवल मीटिंग में हमने गवाही दी थी। जब वो बने रहे तो देखा फिर काम हुआ है या नहीं हुआ, पावरफुल काम हुआ है या नहीं हुआ, हिला देने वाला काम था वो। शक्ति ने काम किया। उन्होंने सब कुछ किया अपने हिसाब से, दुनिया में जो धार्मिक चीज करनी थी कर ली, डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन ये जीवित परमेश्वर का काम था उसको बचाने का, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जिसके पास सामर्थ है, जिसके पास जीवन है। कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है इस दुनिया में जो आपको बचाएगा, जो आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम होंगे, बड़े। आप जानते हो बाइबल के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का एक करैक्टर है, बड़ा करैक्टर। आपका भी करैक्टर है, मेरा भी करैक्टर है। एक बार उसने अपने चेलों को भेजा यीशु मसीह के पास कि तू ही मसीह है कि मसीह आने वाला है, जाओ उसकी हम बाट जोएं। सोच कर देख। जबकि वो भूल गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। क्या भूल गया? जब उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो उसके ऊपर उसने कबूतर की न्यायी पवित्र आत्मा को उतरते देखा, और परमेश्वर से आकाशवाणी हुई जो यूहन्ना ने सुनी कि यही मेरा प्रिय पुत्र है। और वो भूल गया। डाउट, इसको कहते हैं डाउट। उसने भी संदेह किया, उसने भी अपनी बुद्धि में वो बात बनाकर नहीं रखी जो शुरू में आकाशवाणी हुई। जब उसने संदेह किया, और उसके बदले में उसके साथ क्या हुआ, यूहन्ना के साथ क्या हुआ जब संदेह हुआ? तो बोलो, संदेह के कारण ही उसके साथ बुरा हुआ। राजा हेरोदेस ने उसका सिर काट दिया। उसकी जो पत्नी थी, उसने अपनी बेटी का जब नाच देखकर उसने मांगा, क्या मांगती है? तो उसने
उसका सिर कटवा दिया। सोच कर देखो, इतना पावरफुल भविष्यवक्ता। क्यों ऐसा हुआ? संदेह। क्यों ऐसा हुआ? डाउट। एलिया क्यों इलिजबेथ से आगे क्यों भागा? उसके आगे क्योंकि उसने कहा अगर आज मैं एलिया का सिर से धड़ से सिर अलग ना कर दूं, अगर आज मैं ना करूं ऐसा, तो बाल मेरे साथ ऐसा ही करे। बाल मतलब शैतान की पूजा करती थी वो। अब एलिया के अंदर डर क्यों है? सोच कर देखो। ये डर, ये संदेह, ये शक जहर पीने के बराबर है। इसे हमेशा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो जब सुबह बैठते हो, परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई डाउट नहीं आने दोगे। पवित्र आत्मा, मैं डाउट फ्री, संदेह फ्री अपनी लाइफ को बड़े भरोसे के साथ तेरे साथ जी रहा हूं। ऐसा मैं बन चुका हूं। ऐसी बुद्धि, ऐसा मन, ऐसा फेथ मेरे अंदर। रोज की अपनी प्रार्थना करो, रोज की प्रार्थना करो। करना पड़ेगा आपको। आसान काम है नंगे पांव पहाड़ों पर चढ़ना, जो करते थे पहले हम, उससे ये आसान काम है। कठिन काम करते थे, रात को झाड़ू फेंकने जाते थे, नदियों में पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे हम दुनिया में, कठिन काम कर रहे थे। हमारे पास अभी लोग आते हैं, पिछले दिनों में देखा वो एक बहन जिसको पता नहीं कितनी लहू आता था, मुंह से उल्टी आती थी, पता नहीं लीटर कितनी जगहों पर गए। एक जगह पर गए धार्मिक स्थान पर, वो कहते पूरा ये चक्कर लगाओ। कितने कठिन काम, सुनते गवाया ही नहीं सुनते। कठिन काम तो यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। हमें तो बस विश्वास के साथ चलने का काम दे दिया, भरोसे के साथ चलने का काम दे दिया, मुंह से उसके वचन को अंगीकार करने का काम दे दिया। उठते ही धन्यवाद प्रभु, आज का दिन बेस्ट है। मैं आज परमेश्वर तेरी मर्जी में रहूंगा। मेरे जीवन में हर तेरी इच्छा पूरी होगी। कोई बुरी बात, गंदी बात, कोई भी दुनिया की शारीरिक बात मेरी जिंदगी में नहीं होगी। मैं तेरा बच्चा हूं, तेरे पवित्र लहू से यीशु धोया गया हूं। तेरी मर्जी में उठते ही बोलना शुरू करो। बीमारियों को बोलो खत्म है, यीशु के कोड़े खाने से ये हालात खत्म है। अपने मुंह से जितना उसके वचन को बोलते रहोगे, उतना जबरदस्त आपका जीवन होगा। हालेलुया। इन बातों में आपने रहना है। लेकिन यहां मिलावटी विश्वास, ये बहुत गड़बड़ चल रही है अभी मिलावटी विश्वास में। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। कुछ लोग हमारे पास यीशु मसीह में चलते थे, पहले से बड़े हालातों में थे, लेकिन जब उन्हें हमने ये वचन दिया तो उनके हालात खत्म हो गए। लेकिन उनका दिमाग वही है जहां से वो आए थे, पूरे हालातों में थे। मैंने ये फील किया कि नेगेटिविटी कैसे काम करती। सोच कर देखो, उनके दिमाग में चमत्कार देखकर, काम देखकर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कितनी राइट शिक्षा है। आज भी रीति रिवाजों में दिमाग उनका लगा हुआ है। पवित्र आत्मा का प्रबंध है इस समय। पवित्र आत्मा का काम है तुम्हारे मन को और तुम्हारी समझ को परमेश्वर के साथ बनाना। यही जीवन है बस। इस समय जो प्रबंध है पवित्र आत्मा, उसमें तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा मन, तुम्हारी समझ किसके साथ काम करनी चाहिए, ये जीवन है बस। कोई रीति रिवाज से जीवन नहीं है। जितनी समझ परमेश्वर के साथ आपकी काम करेगी, उसके वचनों के साथ काम करेगी, उतना जबरदस्त जीवन होगा आपका। हालेलुया। समझ आया या नहीं समझ आया? आज मैं लंबा वचन नहीं देने वाला क्योंकि बड़े काम थे मुझे इन दिनों में। लेकिन आने वाले थर्सडे और आने वाले संडे, इन्हीं के ऊपर और डीपली हम जाएंगे। बाइबल के कुछ ऐसे वचनों में जाकर और आपको डीपली समझाएंगे बातें जो आपके लिए बड़ा फल होंगे, बहुत बड़ा फल। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जो आत्मा के द्वारा लिखे गए, इसे कभी नॉर्मल मत लेना। लेकिन वो वचन जो आपके विश्वास के लिए, जो आपने अपने जीवन में पूरे करने, उनकी बात हो रही।
बाइबल के वचन, वो क्या कहते, लूत की बेटियां उसके साथ सोई, तो वो तो लिखा हुआ वाक्य, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। दाऊद ने गड़बड़ की अपने सोल्जर के साथ, वो आपके लिए वचन नहीं है। कितनों को बात समझ नहीं? वहां से आपके लिए अलर्ट रहने की चीज है, अलर्ट, अपने आप को बचाने की चीज है। वचनों की समझ का मतलब कौन सा वचन आपने अपने जीवन के ऊपर अप्लाई करना है। जैसे मैं उस रिवाइवल मीटिंग पर भी बोल रहा था कि यीशु मसीह ने आपके बंधन तोड़ दिए, आपके श्राप खत्म कर दिए। अगर तुम खुद तोड़ने लगोगे अपनी प्रार्थना से बंधन, तो आपका विश्वास और प्रार्थना नेगेटिव है, मिलावटी है, गड़बड़ हो जाएगी। कितनों को बात समझ आती? परमेश्वर आपके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं करता। परमेश्वर आपको कभी भी, जैसे कई लोग कहते हैं ना, वो आपको कुछ समय के लिए हालात में रखता है ताकि तुम हालात में रहकर सीख जाओ कैसे चलना। वो जानता है मनुष्य हालात में रहकर कभी सही नहीं होता है। हालात आपको कभी आपके माइंड को फ्रेश नहीं होने देता। हालात आपका दिमाग खराब करके रखता है। हालात से आप डिस्टर्ब रहते हो। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा है? बोलो। जब बंदा हालातों में होता है, डिस्टर्ब होता है या खुश होता है? तो परमेश्वर आपको डिस्टर्ब क्यों करेगा? उसने तो अपना आत्मा दिया ताकि डिस्टर्बिंग से निकाले। इसीलिए दुनिया की ये मिनिस्ट्री जो है आपको पॉजिटिव शिक्षाएं दे रही है। इन पॉजिटिव शिक्षाओं से आप बहुत बढ़ जाओगे और जबरदस्त आप अपनी जिंदगी को देखोगे। और आने वाले, और आज मेरा बिलीव है कि जितने लोग आए हैं, जो वचन मैंने बताया इसे पकड़ चुके, और जब मैं प्रार्थना करूंगा, आज आप सीरियस इस प्रार्थना को अपने जीवन में रिसीव करोगे और खड़े रहोगे जब तक मैं खड़ा हूं। फिर देखना काम कैसे हो गया, आपकी जिंदगी में बरकत कैसे आएगी, आपके कारोबार पर बरकत कैसे आएगी, आपके परिवार में देखना बरकत कैसे आएगी। जब यहाँ गवाहियां होती हैं, ले हैंड होता है, मास प्रेयर होती है, वो हमारे विश्वास की चीज है। उसे लेना है, पकड़ना है, रुकना है, धीरज रखना है। यस खुदा, ये है तेरा काम। मैं बिलीव करता हूं जितना अपने मन को उसके साथ ऐसे बनाओगे, उतना आपका घर ब्लेस होगा। हालेलुया। मैंने अनाउंसमेंट की थी कि हमें ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे, उसके लिए 2 जॉब है हमारे पास। बैठकर उन्हें ऑपरेट करना, देखना कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और 2 ऑटो हम ले रहे हैं यहाँ पर, वो जो वहां से मानावाला से कोई मिलता नहीं अदर डे लोगों को आने जाने के लिए, उस काम के लिए 2 ऑटो लेने हैं। फिर 4 भी हो सकते हैं, आने वाले दिनों में 6 भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी इसकी जॉब करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, मतलब सैलरी मिलेगी लेकिन सेवा ही है ये, क्या है, और चाहिए वो जो सच्चे दिल वाले, तो अपना लिखा सकते हो टीम को। खुदा आपको बरकत देगा यीशु नाम से। और मेरा विश्वास है कि ये वचन जो तूने सुन लिया अभी, तुम इसे पकड़ चुके होगे। यूहन्ना के डाउट ने उसके साथ कितना बड़ा लॉस करवा दिया। जब पतरस ने डाउट किया, वो पानी में डूबा। जब गेजी ने डाउट किया, तो नेगेटिविटी ने उसकी जिंदगी में काम किया। इसीलिए वो बड़ा सेवक नहीं बन पाया, क्योंकि उसके अंदर लालच था। जब उसने अलीशा को छोड़ दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा इसका कोई भी भेंट नहीं लेना, जबकि भेंट लेना परमेश्वर के वचन में लिखा था, लेकिन कभी परमेश्वर का आत्मा बोल सकता नहीं लेना। एक बार मेरे पास कोई आया और मुझे कुछ दे रहा था, तो मैंने उन्हें कहा नहीं, उनके हालात बड़े थे, और उल्टा मैंने उससे दिया। मुझे आत्मा ने कहा ऐसा करो इसके साथ। ये परमेश्वर की आत्मा की बात है। कितनों को बात समझ आती है? जब आत्मा कहेगा। लेकिन तुम्हारा दिमाग कभी मनुष्य के ऊपर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हालात, तुम्हारा कारोबार नहीं, तुम्हारे पैसे नहीं तुम्हारे पास, तुम सोचो मेरी कोई मदद करे, कोई बिलीवर कर दे, तुम्हारा विश्वास ही खराब है। वो कैसे एक सॉन्ग, मैं उठो मंगना है जिथों, थोड़ा सा बोल कर बताओ माइक्स हाँ, मैं उठो मंगना है, थोड़ा
अभी थोड़ा 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 इसको टेस्ट से बोलो ना, सुट्टन नया भा करके टेस्ट से बोले से टेस्ट से। मैं उतों मंगना हाथों को हिलाओ। जिथों राज भी मंगदे हाँ दे दर तू मंगने तो कंगाल भी नहीं सकदे ओ देवे ही देवे ओ देवे ही देवे मैं ओदी रज़ा च रहना मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु नू कहना बोलो मैनू जो कुछ चाहिदा मैं यीशु नू कहना हाँ मैनू जो कुछ चाहिदा मैं यीशु नू कहना। हालेलुया मैं किथों मंगना जिथों राजे भी मांगदे। अगर तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ऊपर है कि ये मनुष्य मेरी मदद करेगा तो तुम कभी जिंदगी में बड़ी जिंदगी और ऊंचे नहीं जा सकते। अपनी मेहनत करके 2 रोटी खाओ लेकिन किस पर भरोसा रखो? किसी मनुष्य पर न रखो। ऐसी गैरत की जिंदगी जीता था जब मैं परेशान था, हालातों में था। मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। मैं मेहनत करता था, अपनी खाता था। और वचन में लिखा ना, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। उसने मुझे एक दिन ऐसा बनाया, ऐसा मैंने आज भी लाखों रुपए लोगों से लेने हैं जिनकी मैंने मदद की थी। लेकिन आज मैं तुम्हें उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं उनके बारे में। जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था, कारोबार करता था, परमेश्वर ने इतना ऊंचा किया। वो ऐसा ही करेगा। तुम्हारी सोच ऐसी चाहिए। किसी इंसान के ऊपर फेथ नहीं करना। यहां की टीचिंग तुम्हें इतनी फलवंत कर देगी, इतनी बलवंत कर देगी, इतना पावरफुल कर देगी, इतना तुम्हारे जीवन में खुदा काम करेगा। जब तुम बात को पकड़कर चलोगे, तुम सोच से परे बरकत पाओगे। किस पर भरोसा रखना है? हमेशा खुदा है मेरा। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, बोलो सब कुछ है मेरे पास, खुदा मेरे पास है। वो मिल गया तो चीजें आ जाएगी। ऐसे धन्यवाद। अभी ये जो हमारे पास समस्तीपुर है ना, बिहार, वहां 2-3 एरिया और भी है। वहां से अभी कितने 300-400 लोग आए। बिहार से 1500 किलोमीटर दूर से रिवाइवल मीटिंग देखने आए। उल्लुओं, बिहार से 1500 किलोमीटर से आए सिर्फ ये रिवाइवल मीटिंग देखने। इतना चाव इस मीटिंग का। और हम लोकल हैं और दिमाग ऐसे कैरी मीटिंग अरावरी वाली कुछ समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? जब बंदा शारीरिक होता ना, बहुत ही गड़बड़ उसके जीवन। शरीर का जीवन कभी परमेश्वर के साथ नहीं चलता। शरीर का जीवन गड़बड़ जीवन है। तुम्हें रोज शरीर को मारना है। इसीलिए बाइबल में लिखा, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। ये वचन था। इसमें मैं एक वचन मत्ती का पढ़ रहा था अभी, जिसमें यीशु मसीह ने कहा, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगने का मतलब क्या है? परमेश्वर की ओर मन। किससे? किसकी ओर मन? मांगने का मतलब ये। यीशु ये शिक्षा क्यों दे रहा है?
तुम्हारी सोच किसकी तरफ होनी चाहिए, मेरे लिए कौन करेगा। एक बीमार बंदे को डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा, दवाइयां मेडिसिन ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर पा रहे, वो घर बेच रहे हैं, इलाज पर लग रहा है पैसा, कोई ठीक नहीं कर पा रहा। जो परमेश्वर कर सकता है एक ऐसा अद्भुत काम कि जो डॉक्टर साइंस नहीं कर पा रही उसे कर सकता है, तो इतना शक्तिशाली काम कर सकता है, तो तुम्हारे पैसे बिजनेस के लिए नहीं कर सकता। कमी कहां है? विश्वास में। कमी कहां है? भरोसे में। कमी कहां है? रिश्ते में। कमी कहां है? अंगीकार में, भरोसे में। ये कमी है, इसे ठीक करना होगा। हमें अपने आप को बढ़ाना होगा, खुदा के साथ अपनी चाहत को तेज करना होगा। यही चीज यीशु ने कहा मांगोगे, मतलब अटेंशन दिया, कौन तुम्हें देगा, किससे लेना है, ये यीशु ने समझाया। ढूंढने का मतलब परिश्रम, मतलब मेहनत, आत्मिक मेहनत करना है। ढूंढने का मतलब यही है, आत्मिक मेहनत। ढूंढोगे तो पाओगे, मतलब आत्मिक मेहनत में उसके साथ जुड़ जाओ। खटखटाओगे मतलब तेज शाद, वो शक्तिशाली, इसीलिए खुल जाएगा तुम्हारे लिए। कितनों को बात समझ आती? नीचे बड़ा अच्छा लिखा वहां पर, और पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कहा तुम जब तुम्हारा बच्चा रोटी मांगे उसे पत्थर दोगे, पानी मांगे जहर दोगे, ऐसे लिखा। यीशु मसीह ने ऐसे कहा। यीशु ने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना सोचते हो, तो वो स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों नहीं इनसे बढ़कर देगा। हालेलुया। इससे क्लैरिटी हुई इस वचन से कि वो परीक्षाएं कैसे लेगा। जब यीशु मसीह कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो वो तुम्हारे साथ बुरा क्यों करेगा? वो बुरा क्यों करेगा? कितनों को बात समझ आती है? और जितने लोग ऐसी टीचिंग में फंसे रहेंगे, नेगेटिव बातों में वो परीक्षाएं लेता है, ऐसा होता है, दुष्ट आत्मा के अटैक आते हैं, ये होगा वो होगा, वो हालातों में रहेंगे, हालात में पक्का रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे कभी। तुम्हें इस टीचिंग को पकड़कर बढ़ो, ऊंचे किए जाओगे, तुम्हारे घराने ऊंचे किए जाएंगे। ये भविष्यवाणी है तुम्हारे लिए। जाओ, ये भविष्यवाणी तुम्हारी जिंदगी में पूरी होगी। आने वाले थर्सडे में और आने वाले संडे में, सॉरी ये थर्सडे तो बड़ा खास है, सच मुझे याद आ गया, मैं तो भूल ही गया। आपको पता है इस थर्सडे क्या है? शाम को संगति होनी है 5 बजे शुरू, और तुम सारे इनवाइटेड हो। मैं आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा, बोलो, क्योंकि हमारी, मैंने तो कभी मनाई नहीं एनिवर्सरी अपनी, कभी भी नहीं मनाई सच्ची। पहले मैं बिजनेस में रात दिन लगा रहा और प्रभु के काम में भी साथ साथ लगा रहा, तब भी नहीं कभी मनाई। जब मैं सेवा में आया तब भी मेरा दिमाग सेवा सेवा सेवा, उसका काम, उसकी रूहें बचाना है, तो एनिवर्सरी मुझे याद ही नहीं, तो मैंने कभी मनाई ही नहीं। इस बार बड़ा जोर जोर डाल डूल कर टीम ने, हमारे बच्चों ने, मेरे ने ये बनाया प्रोग्राम, तो यू आर इनवाइटेड इस मीटिंग थर्सडे को शाम को 5 बजे। एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा, मुझे पक्का नहीं पता क्या है, ये सरप्राइज देने वाले हैं, मैंने भी देखना है ये क्या करने वाले हैं, इन्होंने प्लान किया है। खाना मैं आपके लिए बनाऊंगा, अच्छा कॉफ़ी कूफ़ी बनाएंगे आपके लिए, जो भी बेटर होगा बेस्ट। तो आप सारे इनवाइटेड हो, जो दूर से देख रहे हैं वो भी आ सकते हैं उस दिन, ठीक है। तो आपको परमेश्वर बरकत दे चुका है, और हम इस थर्सडे 5 बजे लाइव मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे अगले दिन सुबह जल्दी निकलना है जलालाबाद ब्रांच में। मुझे वहाँ एक लड़की को, मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं तेरी मैरिज मैं करूँगा, निकाह मैं पढ़ूंगा, तो हमारी ब्रांच में वहाँ शादी होनी है किसी की, तो वो तब मैंने वादा कर लिया था काफ़ी टाइम पहले। अब कभी मुंह से निकल गया तो पूरा तो करना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? समझ आया नहीं समझ आया? तो मुझे सुबह जल्दी निकलना है, तो इस थर्सडे की मीटिंग रात देर तक लेट नहीं कर सकते, समझते हो? तो 5 बजे शुरू हो जाएगी, आप तो 3 साढ़े 3 बजे आ जाओ, बैठ जाओ, आकर चाय चुए जो भी आपके लिए बेस्ट होगा हम करेंगे, वो लेकर रिफ्रेशमेंट स्नैक्स जो भी हैं लेकर आप लोग बैठना, और फिर हम लोग अच्छा एक संगति करेंगे स्पिरिचुअल, उसके बाद आपको बड़ी बरकत मिलेगी। ये भी खास मीटिंग होगी,
इसके बाद संडे भी बड़ी खास होगी। हम खास इन 2 मीटिंगों में हीलिंग भी करेंगे। और इस थर्सडे मुझे हॉली स्पिरिट कल एक चीज अगुवाई कर रहा था। हम सबके ऊपर हाथ रखेंगे इस थर्सडे। खुदा की दासी रखेगी, मैं रखूंगा, 2 मेरे बेटे रखेंगे, 4 जाने मिलकर रखेंगे। तो 2 घंटों में 1.5-2 घंटों में आप सबके ऊपर ले एंड हो जाएगी। तो बड़ा खास प्रोग्राम होगा ये फिर। हालेलुया। 5 बजे पूरा शुरू करेंगे, ठीक है, और 10 बजे ले हैंड स्टार्ट करेंगे। 11 सवा 11 बजे तक इसको समाप्त करना है, या 9:45 बजे भी शुरू करेंगे। तो ये सोच कर आना राइटली, दिमाग में ये नहीं होना 8 बजे चल जाएंगे, 9 बजे चल जाएंगे। उल्लुओं वाले काम नहीं करने, बुद्धिमानों वाले काम करने, परमेश्वर के बच्चों वाले काम करने। बोलो, जो शेर बच्चे परमेश्वर के वो काम करने, गीदड़ों वाले काम नहीं करने। गीदड़ का कोई सिस्टम नहीं होता, कब क्या है, क्या लाइफ है, लाइफ का कोई मोटिव ही नहीं होता उनका। कितनों को बात समझ आती है? तो खुदा आपके साथ है, खुदा आपको बरकत दे चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो अभी